नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह। हम आपके पास एक एपिसोड लेके आए थे हेल्थ इंडस्ट्री पे, और उस पर हमने एक इंट्रोडक्शन एपिसोड बनाया था। उसके बाद लगातार हम कहीं ना कहीं व्यस्त रहे और हेल्थ इंडस्ट्री पे हम आगे का काम नहीं कर पाए। आज एक मसला आया हेल्थ इंडस्ट्री के एपिसोड को लेके कि हेल्थ इंडस्ट्री में किस तरीके से शहर के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स मरीजों के साथ क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा खेल क्या है? आयुष्मान भारत योजना जो केंद्र सरकार की है, प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की योजना है, इस योजना के तहत आने वाले मरीजों के साथ क्या हो रहा है और किस तरीके से शहर के अस्पताल चोर चोर मौसेरे भाई बने हुए। एक जांच के लिए दूसरे अस्पताल भेजे जाता है, जबकि वही जांच नागपुर के बड़े अस्पतालों की या बड़े सेंटर की जांच मौजूद होती है। बावजूद इसके दूसरे हॉस्पिटल्स में भेज के हजारों रुपए मरीज के खर्च कराए जाते हैं। और ये सब उन मरीजों के साथ भी हो रहा है जो मरीज आयुष्मान भारत योजना के तहत गवर्न होते हैं, यानी कि ऐसे मरीज जिनका 5 लाख रुपए तक का उपचार केंद्र सरकार ने फ्री किया हुआ है। उन मरीजों को भर्ती करके उनके साथ कैसे उनकी जेबें खाली की जा रही है, उनके परिजनों को परेशान किया जा रहा है। जिन बीमारियों का इलाज अस्पतालों के पास मौजूद नहीं है, उन बीमारियों के मरीजों को भी भर्ती कर लिया जा रहा है और पैसे खर्च कराने के, रुपए खर्च कराने के बाद उन मरीजों को रेफ़र कर दिया जा रहा है। आज ऐसा ही एक मामला हेल्थ इंडस्ट्री के हमारे एपिसोड में एक नया पार्ट सामने आया, जब एक मरीज को, जो कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गवर्न महिला मरीज थी, जिनके गाल ब्लैडर में पथरी थी और नागपुर में पूरी जांच कराने के बाद उस महिला को ऑपरेशन की सलाह दी गई थी। महिला मरीज के परिजनों ने केवल ये सोचते हुए कि हमको अपने शहर में अगर ये सुविधा उपलब्ध है और उनको अपने शहर में इस बात की सुविधा होगी कि यहीं ऑपरेशन कराएं और यहीं पे उसका उपचार हो, ताकि घर में रहते हुए वे अपने मरीज की देखभाल कर सकें और उसको बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सके। लेकिन ऐसे मरीज के साथ क्या होता है, आज हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद है महिला मरीज के पति अयूब खान। क्या मामला है, आप जरा प्रकाश डालेंगे? जी, मेरी मिसेस को ग्लेडियर में पथरी थी। मैंने नागपुर में संपूर्ण इलाज कराया। उन्होंने ऑपरेशन की सलाह दी, बोले कहीं भी करा लो सहूलियत के हिसाब से। तो मैं यहाँ आरोग्य हॉस्पिटल आया 14 तारीख को। तो उन्होंने बोले कि 2 दिन बाद आ जाओ, ऑपरेशन कर देंगे। आयुष्मान दिखाए, बोले आयुष्मान में हो जाएगा। तो मुझसे भर्ती करा लिया गया। 1 घंटे बाद बोले अभी आप 10,000 जमा कर दो, गोली दवाई इसके उसके लिए, ऐसा बोल के तो हमने कर दिए। फिर आधा घंटे बाद बोलते एक जांच हमारे यहाँ नहीं होगी, विवांता में होगी, उसके 6,000 लगेंगे। हमने फिर 6,000, फिर 2,000 रुपये और ब्लड जांच के दवाई के, ऐसे 20,000 रुपये हमसे ले लिए। और 5 बजे हमारी मिसेज चल के आई आरोग्य हॉस्पिटल, और रात में एडमिट करके इन्होंने ऐसा क्या हेवी डोज दिया, क्या दिया, और रात में सीरियस कर दिया उसको। और सुबेरे बोलती कि आप आनंद बानन में इमीडिएटली इसे नागपुर ले जाइए, हमारे बस का नहीं है। सुबह कितने बजे आपके मरीज को नागपुर ले जाने के लिए कहा गया? 7 बजे सुबह। उस समय अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद था? हाँ, डॉक्टर मंडरा और डॉक्टर वर्मा। अच्छा, ये 2 लोग मौजूद थे। हाँ। तो उन लोगों ने आपके पेशेंट को देखा। हाँ। क्या अचानक सीरियस हो गई थी क्या वो? ऑक्सीजन लगा दिए थे इन्होंने। ऑक्सीजन में थी, ना उससे बात करने दे रहे थे, ना वो करने दे रहे थे। बस नहीं, ऑक्सीजन लगाने के पहले क्या आपको इस बात की इत्तला दी गई थी कि ये मरीज बहुत सीरियस है? नहीं, कोई इत्तला नहीं दी गई। फिर क्या हुआ? फिर हमने आनंद फानन में सीधे एम्बुलेंस किया ऑक्सीजन वाली, और सीधा नागपुर लेके निकल गए। उसके बाद फिर हमने थाने में FIR दर्ज के लिए आवेदन दिया, SP साहब को दिया, सबको दिया कि भाई ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इसके आयुष्मान के नाम पे लूट रहे हैं। और जैसे ही हम नागपुर पहुँचे तो नागपुर में डॉक्टरों ने तुरंत बता दिया कि वो थैली तो बस्ट हो चुकी बोले हम, और इसकी जानकारी यहाँ आरोग्य वालों ने नहीं दिया हमें। ये देखिए, ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मतलब ये है कि यहाँ हर बीमारी का इलाज होता है, या कम से कम 5 गंभीर बीमारियाँ हैं जिसमें मेडिकल फैसिलिटी, शल्य चिकित्सा,
और ऐसी कई बीमारियों के इलाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होते हैं और इनके चिकित्सकों को भी यहाँ उपलब्ध होना होता है, तभी मल्टी स्पेशलिटी का मतलब है। हमारे यहाँ छिंदवाड़ा स्वास्थ्य विभाग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी का दर्जा तो दे रहा है, लेकिन इस बात की जांच CMHO के तरफ से बिल्कुल नहीं हो रही कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आखिर कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं। यहाँ एक मरीज की हम बात कर रहे हैं, आयुष्मान का मरीज है जिसका उपचार 5 लाख रुपए तक का उपचार मुफ्त में होना चाहिए, लेकिन ऐसे मरीज के परिजन से भी 10,000 रुपये जमा कराए जाते हैं। आपने अभी देखा कि कैसे अयूब खान साहब ने हमको ये बताया कि एक जांच कराने के लिए, CT स्कैन कराने के लिए आरोग्य अस्पताल से विवांटा अस्पताल, मैंने जैसे चोर चोर मौसेरे भाई की संज्ञा आपको दी कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं, अस्पतालों के आपसी सामंजस्य कैसे चल रहे हैं आप देख सकते हैं कि अस्पताल आपसी सामंजस्य बनाने के लिए एक दूसरे का व्यापार चला रहे हैं। CT स्कैन मशीन विवांटा हॉस्पिटल में है तो आरोग्य हॉस्पिटल ने वहां अपना मरीज भेज दिया, जबकि CT स्कैन की नागपुर की रिपोर्ट मरीज के परिजन के पास मौजूद थी, बावजूद इसके उसको विवांटा अस्पताल भेजा गया। नागपुर में अभी क्या स्थिति है आपके? नागपुर में अभी थोड़ी स्थिति सुधर रही है, 48 घंटे का समय दिया था उन्होंने, तो अभी स्थिति थोड़ी सी सामान्य आ रही है। पाइजन निकाला जा रहा है, जो पाइजन बन गया है शरीर में। अभी क्या उनका ऑपरेशन हो गया वहाँ पे? अभी नहीं हो पाया, अभी पाइजन निकाल रहे हैं सिर्फ। अच्छा, तो उनका गॉल ब्लैडर फट गया, ये आपको कहाँ पता चला? ये नागपुर में पता चला। नागपुर में डॉक्टरों ने बताया कि ये तो बोले बहुत खराब स्थिति में लाए हो तुमने, बोले। छिंदवाड़ा में जब आपने एडमिट कराया, 14 तारीख को कराया, 16 तारीख को एडमिट कराया शाम को 5 बजे, तब आपके मरीज की क्या स्थिति थी? बढ़िया स्थिति थी, चल के आई थी, वो चल के आई थी। कोई समस्या नहीं, बस सिर्फ दर्द था, पथरी का दर्द था। तो मतलब आप ऑपरेशन कराने के लिए अस्पताल में एडमिट हुए थे और रात में ही 10 घंटे बाद हमको 10 से 12 घंटे के बाद ये बता दिया। देखिए, अस्पताल नीम हकीम खतरे जान होते जा रहे हैं, ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। किसी बीमारी के लिए अस्पताल एक मरीज को एडमिट करता है, सामान्य रूप से जांचें कराई जाती हैं और ये देखा जाता है कि मरीज की स्थिति ऑपरेशन करने लायक की है नहीं, बड़ी सामान्य बात है, क्योंकि इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती कि उपचार कैसे किया गया। ये तो अस्पताल और डॉक्टर बता सकते हैं, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन किसी मरीज की शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन, किसी मरीज का ऑपरेशन जिस मरीज के गॉल ब्लैडर में पथरी है, ये बड़ी सामान्य सी बात है। हर आदमी गूगल में सर्च करके ये देख सकता है कि गॉल ब्लैडर में पथरी होना एक गंभीर समस्या है और इसका उपचार केवल ऑपरेशन है। ऑपरेशन के लिए भर्ती करना, जांचें करवाना और 10 घंटे बाद उस मरीज को सीधे ये कह के ऑक्सीजन लगा देना कि अब इसको आप लेके जाइए, इसका उपचार हम नहीं कर सकते। तो आखिर ऐसा 10 घंटे में क्या हुआ? क्या डॉक्टर 10 घंटे पहले उस मरीज की स्थिति को नहीं भांप पाए? सवाल कई खड़े होते हैं। हम फिर आपके पास अगला एपिसोड हेल्थ इंडस्ट्री को लेके आएंगे। ये एक मुद्दा है जो आरोग्य हॉस्पिटल का हमारे सामने आया। ऐसे कई मुद्दे हमारे सामने लगातार आ रहे हैं। जांच का एक मामला हमने आपको बताया कि किस तरीके से जांच एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भेजी जा रही है, जबकि दोनों हॉस्पिटल अपने आप को प्रतिद्वंदी मानते हैं। तो इंतजार करिए हमारे अगले एपिसोड का। नमस्कार।